प्रेज़ द लॉर्ड सभी को। परमेश्वर तोड़ों के संबंध में आज आपसे बात करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन मुझे इससे संबंधित मिला है और मैं इसी के संबंध में आज आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर हर एक तोड़े का हिसाब आपसे मांगेगा। क्योंकि परमेश्वर ने, बाइबल कहती है कि हर एक व्यक्ति को जो कोई प्रभु के पीछे चल रहा है और परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ना है, दूसरा परमेश्वर के कार्य को करना है, प्रभु के लिए जीना है, ये सब बातें मायने रखती है जब आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं, जब आप प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ सौंपा है। आइए हम एक वचन से समझते हैं। मत्ती की पुस्तक अध्याय 25 का 14 से हम पढ़ते हैं। इसमें इस तरह से लिखा है कि यह उस मनुष्य की दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। परमेश्वर ने अपने उस अभिषेक को, उस वचन को जो आपको सौंपा गया, जो सेवा का काम आपको सौंपा गया, उसने आपको सौंप दिया। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया और तब परदेश चला गया। अब मेरे प्रियो, आप याद रखें कि जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जब इस जगत में आए, तो वे आने के बाद उन्होंने अपने चेलों को जिस तरह सेवा सौंपी, उसी तरह उनने चेलों के द्वारा, मतलब उनने पवित्र आत्मा के द्वारा और भी आगे लोगों को, जितने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, उन सबों को परमेश्वर ने सेवा सौंपी है। सबके लिए परमेश्वर के पास एक अलग अलग योजना है और उस योजना के तहत परमेश्वर ने आपको वरदान दिए हैं, गिफ्ट दिए हैं। जैसे नाना प्रकार की सेवाएं परमेश्वर ने हर एक के लिए ठहराई हैं, तो उसी के अनुसार किसी को प्रार्थना करने का वरदान दिया, किसी को चंगाई करने का, किसी को कलीसिया चलाने का, किसी को आराधना करने का, किसी को सुसमाचार सुनाने का, किसी को वचन की शिक्षा देने का, तो किसी को परमेश्वर की प्रशंसा और सब बातों को सिखाने का परमेश्वर ने वरदान दिया है कि किस तरह से तुम्हें परमेश्वर ने जो कार्य सौंपा है, क्या तुम उसका इस्तेमाल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। परमेश्वर आपसे हिसाब मांगेगा। मैं आपसे इस बारे में इसलिए आज बात कर रहा हूं क्योंकि आज जवानों के जीवन में सबसे बड़ी समस्या सिर्फ यही है कि वे इस बात के सोच में हैं कि परमेश्वर, मैं आप पर विश्वास करता हूं, मैं वचन पढ़ता हूं, प्रार्थना करता हूं और बस मैं चर्च जाता हूं और मैं अपने जीवन को पूरी तरह प्रभु आप में चला रहा हूं, तो निश्चय प्रभु मैं वो सब काम कर रहा हूं जिससे आप प्रसन्न हैं। मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा हम समझेंगे कि क्या वास्तव में परमेश्वर प्रसन्न है। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए, परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपयों छुपा दिए। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुमको यदि किसी एक को यदि यह वरदान मिला है कि वो प्रार्थना करे, या एक को ये वरदान मिला है कि वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को परमेश्वर के लिए बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करे, सिर्फ इतना ही काम अगर आपको मिला है कि आप लोगों को प्रोत्साहित करो कि परमेश्वर के पीछे चलना है, आपको जीवन गलत नहीं जीना है, आपको बुरे काम नहीं करना है। आप देखो, परमेश्वर के वचन को पढ़ो, आप प्रार्थना करो, आप ज़्यादा से ज़्यादा संगति में रहो। यदि आपको परमेश्वर ने एक तोड़ा भी, यदि एक काम भी प्रभु ने आपको दिया है, एक भी वरदान, एक भी गिफ्ट आपको प्रभु ने यदि दिया है, तो निश्चय आपको उसका पूरा इस्तेमाल करना है और उसे बढ़ाना है। आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे पास कोई विशेष वरदान नहीं है, मेरे पास कोई कलीसिया नहीं है, मेरे पास कोई, मुझे आराधना करने के लिए मुझे लीडरशिप में खड़ा नहीं किया जाता, मैं कहीं भी किसी भी प्रकार से मैं चर्च में कोई सम्मान का अधिकारी तो नहीं हूं ना, बाकी सब लोग तो बहुत कुछ पाते हैं, मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं। याद रखें, आप यदि ऐसा सोचते हैं तो परमेश्वर आपके संबंध में क्या कहता है।
उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुतों का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। ये वो व्यक्ति है जिसने 5 कमाए, जिसने 2 कमाए। ठीक है, परमेश्वर ने जिसको 5 जिम्मेदारियां, मतलब 5 वरदान परमेश्वर ने दिए, किसी को 2 वरदान दिए, और उन्होंने क्या करा, उनको बढ़ाया। और बढ़ाकर जब परमेश्वर आया तो प्रभु को बताया, प्रभु आपने मुझे जो सौंपा था, देख मैंने उसका दुगना कमाया है। तो परमेश्वर आनंदित हुआ और प्रभु ने बोला कि धन्य है तू विश्वास योग्य दास, तू बहुत सी वस्तुओं का अधिकारी मैं तुझे बनाऊंगा, और मेरे साथ आनंद में आ जा, मेरे साथ सहभागी हो जा। अब बाइबल समझाती उस व्यक्ति के संबंध में जिसके पास केवल 1 थोड़ा था। बाइबल कहती है 24 में, तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, जहाँ कहीं नहीं बोता वहीं काटता है, और जहाँ नहीं छींटता वहाँ से बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वह यह है। उसके स्वामी ने, यीशु मसीह ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ, और जहाँ मैंने नहीं छीटा वहाँ से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सराफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। अब याद रखें, परमेश्वर ने आपको जो जिम्मेदारी सौंपी, यदि आप वह जिम्मेदारी पूरी नहीं करते तो परमेश्वर कहता है, मैं अपना ये कार्य किसी और से भी करा सकता था। यदि तू नहीं करता तो मैं अपने कार्य को किसी ऐसे व्यक्ति को भी सौंप सकता था जो आज संसार के पीछे सांसारिक रीति से चल रहे हैं और सांसारिक जीवन में फंसे हुए हैं। परमेश्वर ये कार्य उनके द्वारा भी करा सकता था। परमेश्वर अपने काम को कराने के लिए परमेश्वर किसी एक व्यक्ति के भरोसे पे नहीं रहता। प्रभु अपने काम किसी से भी करा सकते हैं, परंतु बाइबल कह रही कि मैंने तुझे सौंपा था, क्योंकि मैं चाहता था कि तू मेरा वो बेटा है जिसको मैंने क्रूस पर बलिदान देकर तुझे मैंने क्या करा है, अपनी संगति में, अपनी उपस्थिति में बुलाया, तेरे गुनाह को माफ करके तुझे जीवन दिया। अब जब मैंने तुझे सौंपा और इतना बड़ा उपहार दिया तो निश्चय था कि तू वही उपहार का इस्तेमाल करता और तू बहुतों के लिए भी आशीष का कारण ठहरता। परंतु तूने ऐसा नहीं किया, क्योंकि तेरे अंदर घमंड था, तेरे अंदर कठोरता थी, तेरे अंदर पर लोगों के प्रति प्रेम नहीं था, दया नहीं थी। इसलिए तो सिर्फ और सिर्फ अपनी ही सोचता रहा और अपने ही जीवन की बातें सोचता रहा, परंतु तूने दूसरों के लिए कुछ नहीं किया। मैंने जो उपहार, जो गिफ्ट तुझे दिया, उसका इस्तेमाल तूने नहीं किया। अब बाइबल ये कह रही है कि इस संबंध में उस व्यक्ति से परमेश्वर ने क्या कहा। बाइबल क्या कहती है, आइए हम देखें। क्योंकि बाइबल कहती है, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सराफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो, इसलिए वह तोड़ा, वो जिम्मेदारी जो उसे सौंपी थी वो ले लो, और जिसके पास 10 तोड़े हैं, जो मेरे सारे काम, मेरी जिम्मेदारी को संभाल रहा है, जो मैंने उसको सौंपा है, उसको वो बढ़ाने के प्रयास में है, उसको दे दो। क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। क्या ले लिया जाएगा? प्रार्थना आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। परमेश्वर का वचन आपको कभी दिमाग में आपको स्मरण नहीं आएगा। आपके ऊपर परमेश्वर के कभी कोई अनुग्रह पूरे नहीं होंगे। परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर कभी कार्य नहीं करेगी। परमेश्वर आपके द्वारा कभी बात नहीं करेगा, क्योंकि आपने जो परमेश्वर का वरदान, जो गिफ्ट आपको मिला था, आपने उसका इस्तेमाल नहीं किया। इसीलिए बाइबल कहती है कि वो सब कुछ उसको जो दिया था वो सब ले लो उससे, और किसको दे दो? उसको दे दो जो मेरे इस तोड़े का सही इस्तेमाल कर रहा है। ध्यान रखें, बाइबल फिर कहती है, और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहां रोना और दांत पीसना होगा। वो अंधेरा, बाइबल कहती है कि वो अंधेरा कैसा बड़ा होगा। उस अंधेरे में उसे डाल दो जहां व्यक्ति के पास में सिर्फ रोना ही है और उसके अलावा और कुछ नहीं है। अब माफी नहीं रही,
अब पछतावा ही पछतावा रहा, अब जीवन अंधकार में चला गया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर ने आपको जो जिम्मेदारी सौंपी है, आप कैसे उस जिम्मेदारी से मुकर सकते हैं? क्या आपको परमेश्वर ने प्रार्थना करना नहीं सिखाया? क्या आपको परमेश्वर ने प्रेम, दया, कृपा, भलाई करना नहीं सिखाया? क्या परमेश्वर ने आपको वचन नहीं दिए? क्या परमेश्वर ने आपको दूसरों की चिंता करना और उनके लिए वो फल लेके आने के लिए, वो कार्य करने के लिए आपको परमेश्वर ने नहीं दिया? परमेश्वर ने आपको बहुत सी जिम्मेदारी दी। आपको कलीसिया चलाने की भी जिम्मेदारी दी। आपको परमेश्वर ने भविष्यवाणियों के लिए भी ठहराया। आपको सुसमाचार का प्रचार करने के लिए परमेश्वर ने जिम्मेदारी दी। आपको परमेश्वर ने नाना प्रकार के काम सौंप रखे हैं, लेकिन क्या आप कोई भी काम परमेश्वर का कर रहे हैं? जो परमेश्वर ने आपको सौंपा है, यदि आप वो नहीं करते तो बाइबल कहती है कि आप पाप करते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के विरुद्ध में खड़े हैं। परमेश्वर ने आपको जिम्मेदारी सौंपी है और आप परमेश्वर की जिम्मेदारी को छोड़ के आप अपने परिवार के लिए जी रहे हैं। आप पत्नी को खुश कर रहे हैं, आप बच्चों को खुश कर रहे हैं। अगर आप ऐसा जीवन जीते हैं, मेरे प्रियो, बाइबल कहती है उससे वो भी ले लो जो उसके पास है। आपके जीवन से आपकी पत्नी जा सकती है, आपके बच्चे जा सकते हैं, आप बीमारियों में जा सकते हैं, आप गुनाहों में जा सकते हैं, आप अंधकार में सड़ने लग जाएंगे, आपके ऊपर अंधियारा छाने लग जाएगा, आप अपने आप को बंधन में महसूस करेंगे यदि आप परमेश्वर के कार्य को नहीं करते हैं, क्योंकि प्रभु ने आपको बुलाया है और आपको करना ही पड़ेगा। योना नबी की पुस्तक बताती है कि परमेश्वर ने योना से बोला कि निनवे को जा और जाकर मेरे उन लोगों को जो अंधकार में पड़े हैं उन्हें सुसमाचार सुना दे, उन्हें जता दे कि यदि वे अपने मन को ना फिराएं तो 40 दिन बाद वो निनवे उलट दिया जाएगा। निनवे के संबंध में जो चेतावनी परमेश्वर देना चाहता था, इसलिए उसने योना का इस्तेमाल किया। योना नबी ने जब परमेश्वर की आज्ञाओं से मुड़कर वह तर्शीश की ओर जाने लगा तो बाइबल कहती है परमेश्वर उसे छोड़ नहीं दिया। बाइबल कहती है वो मृत्यु की ओर चला गया, वो अंधकार में चला गया, वो अधोलोक तक चला गया। इसलिए वो कह रहा है कि हे परमेश्वर, मैं कैसे तुझसे प्रार्थना करूं? मैं इस अधोलोक में पड़ा हुआ तुझसे गुहार लगाता हूं कि मुझे माफ कर। परमेश्वर से वो गुहार लगा रहा है, तब जाकर मेरे प्रियो, और फिर जाके वो उसका जीवन वापस पलटा। जब परमेश्वर ने उसे फिर से जीवन दिया और फिर से जाकर फिर वो उसने तर्शीश में वो से निकलकर वो जाकर निनवे में उसने प्रचार किया और लोगों के जीवन बचाए गए। तो जो काम परमेश्वर ने आपको सौंपा है, यदि आप वो नहीं करते हैं तो परमेश्वर का विजन जो पूरा होना जरूरी है, अगर वो आप नहीं कर रहे हैं तो परमेश्वर आपको उस तरह ही मछली के पेट में से बचाने के लिए मछली भेजी थी। मृत्यु के लिए तो वो मार डाला गया था, वो तो चला गया था, वो तो समुद्र में जिस दिन डूबा था उसी समय मर गया था वो, परंतु परमेश्वर ने उसको इसलिए बचाया क्योंकि परमेश्वर उसके मन को, हृदय को जानता था, इसलिए बचा। परंतु यदि आपका मन, आपका हृदय परमेश्वर के प्रति नहीं है, यदि आप उसकी सेवा के प्रति तत्पर नहीं है, तो मेरे प्रियो, आप अपने जीवन को खत्म कर लेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने जो कार्य आपको सौंपा है उसे करना ही पड़ेगा। आपको उसकी जिम्मेदारी निभाना पड़ेगी। परमेश्वर ने मूसा को जो कार्य सौंपा उसे करना ही पड़ा, चाहे उसने बोला कि मैं मुंह का बद्दा हूं, मैं नहीं कर सकता, फिर भी करना पड़ा। अब्राहम, परमेश्वर ने बोला कि जाओ तो जाना पड़ा, चाहे घर परिवार छोड़ना पड़े, पत्नी छोड़ना पड़े, बच्चे छोड़ना पड़े, माता पिता छोड़ना पड़े, उसको करना पड़ा। देखिए, हर एक के लिए अलग विजन है, हर एक के लिए अलग जिम्मेदारी है। परमेश्वर ने सबको नहीं बोला कि तो सब अब्राहम की तरह घर परिवार को छोड़कर चले जाओ। परमेश्वर ने सबको नहीं कहा कि तू अकेला निकल जा। परमेश्वर ने जिसको जैसे बुलाया है उसको वैसे चलना है। ये आपको आत्मा बताएगा, आपको आत्मा समझाएगा कि आपको अकेले चलना है या पत्नी के साथ चलना है या परिवार के साथ चलना है, आपको कैसे चलना है, यह परमेश्वर का आत्मा आपको उसी वक्त समझाएगा। कई बार आपके विरोध में आपके घर के लोग हो सकते हैं, तो परमेश्वर आपसे बोलेगा आपको चलना है, परिवार को छोड़ दे, क्योंकि जो विरोध करता है परमेश्वर उनको छोड़ने के लिए बोलेगा। जो मूर्ति पूजा में है परमेश्वर उन्हें छोड़ने के लिए बोलेगा। मेरे प्रियो, इस बात को समझें, परमेश्वर के विजन के आगे किसी की नहीं चलती, चाहे कोई भी हो, परमेश्वर के आगे किसी की नहीं चलती। जो प्रभु ने कहा है उसे आपको करना है, जो आपको प्रभु ने सौंपा है उसको बढ़ाइए, उसको बढ़ाइए।
आप घर पे बैठकर इंतजार मत कीजिए, ओ प्रभु आप आ जाइए, मैं बस आपके लिए तैयार हूं, मैं पाप में जीवन नहीं जी रहा, अब मैं बिल्कुल तैयार हूं प्रभु आपके लिए। नहीं, आप पाप का ही जीवन जी रहे हैं यदि आप ऐसा कर रहे हैं और आप काम नहीं कर रहे हैं। निरंतर परमेश्वर के कामों में अपने आप को लगाए रखो, निरंतर प्रभु के लिए बढ़ते जाओ, निरंतर परमेश्वर के उन भेदों को प्रकट करते जाओ। दाऊद कहता है मैं ना मरूंगा वरन जीवित ही रहूंगा और परमेश्वर तेरे महाकर्मों का प्रचार करता रहूंगा। क्यों दाऊद ने यह बात कही? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर कार्य कर रहा है। दाऊद ने जो काम किए वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता रहा, चाहे जीवन में कोई भी मोड़ आया हो, परंतु उसने अपनी सेवा को कभी रोका नहीं, वह परमेश्वर की सेवा को बढ़ाता गया। अब्राहम अपने परमेश्वर की सेवा को बढ़ाता गया, याकूब ने परमेश्वर की इच्छा की मर्जी के अनुसार आगे चलने लगा। सब बातें बाइबल बताती हैं, जितने उसके नबी आए, यशायाह भविष्यवक्ता हो, यहेजकेल हो, यिर्मयाह भविष्यवक्ता हो, इन सबों ने अपने जीवन को परमेश्वर की सेवा के लिए क्यों सौंपा? क्योंकि परमेश्वर का विजन जिसके द्वारा पूरा होना है उसको करना ही पड़ेगा। आप अपनी मर्जी से नहीं चल सकते, आप अपनी इच्छा पूरी अपनी मर्जी के अनुसार, आप अपनी इच्छाओं के अनुसार नहीं चल सकते। आपको अगर परमेश्वर ने चुना है तो आपको करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपके जीवन में आप फलों को देखेंगे, आप बदलाव को देखेंगे, आप परिवर्तन को देखेंगे। मेरे प्रियो, आज समझिए क्यों परमेश्वर ने तोड़ों का दृष्टांत दिया, क्यों परमेश्वर समझाना चाहता है कि जिम्मेदारियां जो होती हैं, एक बच्चे को जब कोई जिम्मेदारी सौंपता है तो वो पहले छोटी जिम्मेदारी देता है। वो जिम्मेदारी में जब आप विश्वास योग्य रहते हैं, आप जब उसमें बिल्कुल आप एक इस तरह से चलते हैं कि ये मेरे पिता का काम है, उसे मुझे करना है, तो निश्चय पिता आपको दूसरा काम भी सौंपेंगे, आपको 2 तोड़े और देंगे, आपको आप और करेंगे, परमेश्वर आपको 5 तोड़े देंगे। मतलब परमेश्वर आपकी जिम्मेदारियों को बढ़ाता जाएगा, परमेश्वर धीरे धीरे आपके कामों को बढ़ाएगा, आपकी जिम्मेदारियों को बढ़ाएगा। हर दिन परमेश्वर अपने कामों को आपकी लाइफ में जोड़ेगा, परंतु जरूरी है क्या आप उस काम का जो उसने आपको सौंपा है आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या आप उसको उसके अनुसार उसे बढ़ा रहे हैं? ये बात को आपको समझना है। मेरे प्रियो, यह वचन सिर्फ इसलिए है ताकि आप सचेत हो जाएं और ये ना समझे कि प्रार्थना करना, आराधना करना, वचन पढ़ने से मेरा जीवन बिल्कुल सही मार्ग पर है। नहीं, यदि आप परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहे हैं तो यह आपके लिए विनाश का कारण है। यदि आप प्रभु के लिए नहीं जी रहे हैं तो यह आपके लिए ठोकर का कारण है। आप अपने जीवन को अंधकार की ओर ले जा रहे हैं, आप गुनाह की ओर लेके जा रहे हैं, आप शैतान की इच्छा और मर्जी को समझ रहे हैं, परंतु परमेश्वर की मर्जी को आप नहीं समझ पा रहे हैं। अपने अंदर इस बात को समझिए, क्यों परमेश्वर ने मुझे बुलाया। बाइबल कहती है अपने बुलाए जाने को तो सोचो, क्यों तुम्हें बुलाया। मैंने बुद्धिमानों को नहीं बुलाया, मैंने ज्ञानवानों को नहीं बुलाया, मैंने धनवानों को नहीं बुलाया, मैंने तुम्हें क्यों बुलाया। क्यों तुम्हें मैंने बुलाया? क्या तुम्हें सिर्फ बैठने के लिए बुलाया? क्या तुम्हें सिर्फ इसीलिए कि परमेश्वर मैं तेरे इच्छा के अनुसार चल रहा हूं, बस सिर्फ चुपचाप रहूं और कुछ ना करूं? अगर तुम्हारे अंदर डर है इस बात का कि यदि मैं सेवा करूंगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे, मेरे परिवार वाले क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, आस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे, मेरी कंपनी के लोग क्या कहेंगे, यदि तुम्हें डर है कि कोई मुझे पकड़ के मार डालेगा, यदि कोई में डर है कि मैं जेल खाने में डाल दिया जाऊंगा, तो निश्चय आपके साथ में वो डर वैसा ही कार्य करेगा जैसा आप सोच रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको कभी छुटकारा नहीं देगा, प्रभु आपका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप डर के साथ यदि जीवन जीते हैं तो परमेश्वर के योग्य नहीं है। बाइबल कहती है मेरे पीछे चलने वाला जन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले और पीछे मुड़ के ना देखे, क्योंकि जो कोई हल पे हाथ रखकर पीछे की ओर देखे वह मेरे योग्य नहीं। मेरे प्रियो, याद रखें, यदि आप प्रभु यीशु के पीछे चल रहे हैं तो आपको हमेशा परमेश्वर के कार्यों को प्रथम स्थान देते हुए, प्रभु की मर्जी को प्रथम स्थान देते हुए, प्रभु के योजनाओं को प्रथम स्थान देते हुए पहले चलें, उसके बाद अपने भौतिक जीवन के बारे में सोचें। नौकरियां, काम, बिजनेस, धंधे ये शारीरिक हैं, ये आत्मिक नहीं है। आत्मिक वो है जो आप किसी के जीवन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आत्मिक वो है जो आप किसी के लिए बीज बो रहे हैं, परमेश्वर के उद्धार की ओर फेर रहे हैं, लोगों के मन को पाप से फिरा रहे हैं, बदल रहे हैं। यदि आप ऐसा काम कर रहे हैं तो ही आप आत्मिक जीवन जी रहे हैं। यदि आप ये काम नहीं कर रहे हैं तो आप याद रखें आप अब भी संसारिक जीवन जी रहे हैं।
भले आप चर्च जाते हैं परंतु आप संसारिक हैं। भले आप वचन पढ़ते हैं फिर भी आप संसारिक हैं। आप प्रार्थना कर रहे हैं फिर भी आप संसारिक हैं, क्योंकि आपने परमेश्वर के कामों में हाथ नहीं डाला, आपने प्रभु की सेवा में हाथ नहीं डाला, आपने परमेश्वर के कामों को आपने तुच्छ समझ लिया है। आप डरते हैं परमेश्वर के कामों को करने से। तो मेरे प्रियो, बाइबल आपको आज चेतावनी देती है, यदि आप ना करेंगे तो परमेश्वर का वचन आपसे कहता है, इस निकम्मे दास को बाहर अंधेरे में डाल दो जहां रोना और दांत पिसना होगा। क्योंकि इसने क्या करा, ये दुष्ट दास है, ये आलसी दास है, ये जानता था कि मैं जहां मैं नहीं बोता वहीं से मैं काटता हूं। वो जानता है इस बात को, इसलिए परमेश्वर आपको बार बार चेतावनी दे रहा है, आपको वचन से समझा रहा है। क्योंकि यदि आप ऐसा जीवन जी रहे हैं, आप परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं, तो आप अपने विनाश का और अपने परिवार, अपने वंश के विनाश का कारण बन रहे हैं। आज अपने मन को बदलें, आज अपने जीवन को बदलें और प्रभु से क्षमा मांगकर प्रभु के जो परमेश्वर ने आपको गिफ्ट वरदान दिए हैं उसका इस्तेमाल करें। मैं एक बात आपको बता देता हूं, इसकी मत्ती की पुस्तक 28 के आप एंड में देखेंगे क्या परमेश्वर ने क्या कहा। प्रभु ने कहा 28 के 19 में, इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। परमेश्वर ने यह जिम्मेदारी आपको सौंपी है। यदि आपको अब तक कोई समझ नहीं आया तो मेरे प्रियो, ये जिम्मेदारी को ले लीजिए और इस जिम्मेदारी को आप पूरा कीजिए और परमेश्वर के लिए वो काम करिए जिससे प्रभु का राज्य बढ़े और लोगों का जीवन बचाया जाए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इस वचन के द्वारा आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन हो। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर पिता यीशु मसीह के सामर्थी नाम में इन सुनने वालों के जीवन में प्रभु बड़ा परिवर्तन हो। प्रभु जो जिम्मेदारी आपने इन्हें सौंपी है, प्रभु ये उस जिम्मेदारी के अनुसार चलने वाले बन जाएं। आज इनके बंधन टूट जाएं और प्रभु आपके लिए ये बहुत सफल लाएं और परमेश्वर पिता ये आपके सच्चे और विश्वास योग्य दास कहलाएं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में पिता इनकी हर एक सेवा कार्य को प्रभु मैं आपके पवित्र लहू के बारे में ढांपता हूं। प्रभु कोई बंधन, कोई रुकावट इनके जीवन में कभी कार्य ना करने पाए, ये खुलकर प्रभु आपकी सेवा करे और आपके लिए बहुत सफल लाए पिता। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपने प्रार्थना सुना। सारी महिमा आदर आपको देते हैं पिता, यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन।